जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सॉरी डिफेंस एकेडमी में। तो दोस्तों फिर से हम आज को आपके लिए लेके आए हैं एग्ज़ाम की अपडेट। अग्निवीर एग्ज़ाम जो चल रहे हैं अभी, उसकी फिर से आपके लिए अपडेट लेके आए हैं। इसी सिलसिले में कल जो एग्ज़ाम बच्चों के होते हैं वो मैंने सारी वीडियो आपके यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को पहुँचा दी है, सभी जो बच्चा देखता है यूट्यूब में। और अभी जो आज का 1 तारीख का जो पेपर है सुबह मॉर्निंग वाला शिफ्ट है, उसके भी हमारे पास अपडेट आ चुकी हैं। बच्चे हमारे पेपर दे के आ चुके हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरे लास्ट तक देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत खास हो सकती हैं। बहुत सारी बच्चों के बीच में गलतफहमियाँ भी हैं, कुछ चीज़ें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहती है बच्चों के बीच में पेपर को लेके कि कहाँ पे कौन सा एग्ज़ाम कहाँ पे आ रहा है, किस तरह का पेपर आ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। कुछ चीज़ें जो हमें पता चली बच्चों के थ्रू, जो बच्चा बाहर जा रहे हैं, कुछ बच्चे अहमदाबाद पेपर देने के लिए गए हैं, कुछ बच्चे रुड़की पेपर देने के लिए गए हैं, कुछ दिल्ली में दे रहे हैं। हर जगह बच्चों का अलग अलग सेंटर गया हुआ है। तो हमको सारे बच्चों से बात करने के बाद ये पता चला कि कुछ चीज़ें पेपर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो बच्चा हमारा अभी अकेडमी में जो बच्चे पेपर दे के आ गए हैं, अभी फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे पेपर दे के आ गए हैं, जिनका हल्द्वानी हमारे यहीं अकेडमी के आसपास जिन बच्चों का पेपर था, उन बच्चों को जो पहुँच गए हमारी अकेडमी में, तो उन बच्चों से पूछना किस टाइप के पेपर आ रहे हैं। और आप लोग देखिए पूरी वीडियो, पूछने बच्चों से किस तरह का पेपर आ रहा है। तो मिलाते हैं आपको पंकज से, जो जिसका फर्स्ट का पेपर था। हाँ बेटे, कैसा पेपर हुआ? सर क्वेश्चन पेपर तो सही था। मतलब कि मतलब पेपर तो नॉर्मल था, पर घुमावदार पेपर था। जैसे कि क्वेश्चन पूछ रखे थे किस कि टाइप क्वेश्चन? जी जी जी, आप जी के में बताओ किस टाइप क्वेश्चन पूछे थे सर आपसे। ऐसे पूछ रखे थे कि मतलब 11 दिसंबर 2024 को 26 से आरबीआई गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था। अच्छा, आरबीआई का क्वेश्चन देखो, जिस टाइप क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं अभी इनसे मैंने बात करी बच्चे से, तो इस हिसाब से मेरा मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए बच्चों के लिए, आपके लिए। ये आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है वीडियो आप लोगों के लिए, जो भी बच्चा पेपर देने जा रहा है या फिर जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 2 तारीख को है या जिस शाम की शिफ्ट में है, या फिर 4 तारीख को है या 3 तारीख को, जो भी पेपर है आप लोगों के लिए एक बार वीडियो ज़रूर देखिए आप लोग। आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो हो सकती है। क्योंकि बेटा, मैं यहाँ पे आपको ज़मीनी तौर पे जिन जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं उनसे पता करके, सारे बच्चों से पता करके, एनालाइज करके मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जो जो पॉइंट है। जैसे कल के पेपर में हम देखा था, मैंने सुबह वीडियो भी डाली थी। कल के पेपर में जैसे पूछा था, आरबीआई के गवर्नर पूछे थे, उसमें कौन है कह के। तो आप क्या कर रहा है एग्जामिनर, आप एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमाना शुरू कर दिया। मैंने जो जैसे कि आपको कल बताया था कि एग्जामिनर के पास क्वेश्चन बहुत सारे नहीं है, क्वेश्चन लिमिटेड हैं अग्निवीर जीडी के लिए, लेकिन चीज़ें आप थोड़ा डीप पूछने लग गए हैं, थोड़ा क्वेश्चन घुमाने लग गए हैं। जैसे कल पूछा था आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आज उसी में डेट दे के पूछ दिया गया है। उसी डेट को, उसी गवर्नर का नाम चेंज करके पूछ दिया गया है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा था, आरबीआई गवर्नर 11 दिसंबर 2014 को गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था, हालांकि क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा दिया गया है। तो इतना डीप पढ़ना हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं था। अग्निवीर जी के हिसाब से कोई इतना डीप जाता नहीं है बच्चा, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ रखा है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जिन बच्चों ने डीप नहीं पढ़ा रखा तो उनके लिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या था बेटे? सर अगला क्वेश्चन था कि कुचिपुड़ी पीतल की थाली में कौन सा नृत्य किया जाता है और उसका पहला व्यक्ति कौन था। अच्छा, ये देखो बेटा, ये भी थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन आ गया है। चलो, पहला नृत्य किसने किया वो तो समझ में आता है कि क्या किया जाता है करके, लेकिन पहला व्यक्ति कौन था ये भी आपको वैसे तो पढ़ाया तो जाता है कोचिंग में, यहाँ पे गाइडेंस आपको बताया तो जाता है कि प्रथम व्यक्ति और द्वितीय तृतीय कम से कम आप याद करिए किसी भी चीज़ का करके। लेकिन क्या रहता है कि अगर एक क्वेश्चन में डबल डबल क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल वहाँ पे बच्चों टफ होता है। किसी को अगर पित्तल की थाली में, अगर ये क्वेश्चन, अगर पित्तल की थाली में कौन सा नृत्य किया जाता है, अगर ये कुचिपुड़ी, ये तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन याद रहता है। लेकिन प्रथम व्यक्ति कौन था, अगर ये क्वेश्चन साथ में ये भी पूछ दिया जाए तो फिर वहाँ पे थोड़ा डाउटफुल रहता है। तो वहाँ पे आपको क्या देखना है कि अगर कुचिपुड़ी आपको याद है तो आप वहाँ पे ऑप्शन लेके ऑप्शन से चेक करना, कि वहाँ पे आपको फायदा हो सकता है कि ऑप्शन के साथ आपको जैसे कुचिपुड़ी देखा साथ में पहले बंदे का नाम भी दिया होगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा फायदा हो सकता है, यही हो सकता है इसका। वरना ये क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं तो आपका गलत हो सकता है। तो इस चीज़ से आप ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या था बेटे? सर 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। 1857 में पहला कानपुर से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने करा था? ये भी आपको बहुत घुमावदार क्वेश्चन पूछा। कल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, 1857 की क्रांति किस नेतृत्व में हुई थी, तो रानी लक्ष्मीबाई बाई के नेतृत्व में हुई थी। आज घुमावदार क्वेश्चन पूछ दिया है कि भैया कानपुर से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने करा था। हर जगह जिसने पूरा डीप पढ़ा होगा उसी बच्चे ने इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, वरना ये थोड़ा टफ हो जाएगा। एक बार के लिए कल जो क्वेश्चन आया हुआ था, 1857 क्रांति में नेतृत्व किसने करा था, तो एक बार के लिए आदमी को रानी लक्ष्मीबाई याद हो भी सकता है। लेकिन अगर इतना घुमावदार क्वेश्चन पूछ रहा तो, जहाँ तक है, जितना बच्चों को पढ़ाया जाता है,
जितना बच्चे उम्मीद लेके चलते हैं कि आर्मी जीडी में कौन सा क्वेश्चन आएंगे, उस हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है बेटा। इस चीज़ में ये बच्चे बता भी रहे थे, कल भी मेरे पास बहुत बच्चे कॉल आ रहे थे कि सर हमारे फर्स्ट शिफ्ट में बहुत टफ पेपर आया था। और दूसरी बात, साइंस में किस टाइप के बच्चे क्वेश्चन आए थे आपके? सर लोहे में जगलंगनी का वाष्पीकरण क्या है? चलो ये क्वेश्चन तो साइंस में और ठीक आया था। मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? सर मैथ्स में आए थे मतलब इजी क्वेश्चन थे, पर ऑप्शन इतने वो थे कि मतलब घुमावदार क्वेश्चन थे। देखो ये तो ऐसा कोई, लग रहा हाँ, था ये कि कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, मैथ और साइंस लगभग लगभग ठीक आ रही है आप लोगों की, और जीडी लेवल तक की आएगी, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल आएगा। 10th लेवल तक की मैथ आती है, आप लोगों को पता है, तो उसमें आप लोग ध्यान दीजिए। और आप लोगों को बार बार बताया गया हुआ है, बार बार बताया जाता है कि बेटा आपका जो स्कोर होगा पेपर में, वो ही सिर्फ मैथ और रीजनिंग आपका बेस्ट, वहाँ पे मैथ और जी साइंस सॉरी, वहाँ पे आप अच्छा स्कोर करो। जीएस के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा भी कर सकते हो, लेकिन बहुत दिक्कतें भी आ सकती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देख सकते हो आज का पेपर, काफ़ी बच्चों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन क्या है कि बहुत अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे जो यहाँ पे टेस्ट में, मॉक टेस्टों में, कोचिंग में मॉक टेस्ट में 100 में से 70 नंबर, 80 नंबर, जो बच्चे 85 नंबर, जो नंबर बच्चे यहाँ ला रहे हैं, उन बच्चों को भी जीएस में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है बेटा। बहुत अच्छे क्वेश्चन करके आए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में डाउट रहा है। तो आप लोग भी खासकर ध्यान दीजिए। साइंस और मैथ का पोर्शन जो आपका रहता है, वहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। जीएस में भी दीजिए, लेकिन मेन पार्ट आपका साइंस और मैथ रहना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो दूसरी दिक्कत आ रही है, कई बच्चों की डाउट जो रहती है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर सेंटर में लगभग लगभग हर जोन के अलग अलग पेपर आ रहे हैं। जोन भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो लखनऊ जोन में हमारा जो आता है, जनरल हमारा जो आता है, इसमें भी अलग अलग जोन आ रहे हैं। आपको रुड़की में अलग, रुड़की में बच्चों ने पेपर दे रखा है, वहाँ पे अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जो यहाँ पे हल्द्वानी में पेपर दे रहा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मंडल के हिसाब से, या तो कुमाऊं मंडल या गढ़वाल मंडल के हिसाब से भी, आपके मंडल के हिसाब से भी आपके पेपर सेट हो सकते हैं। अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर जगह का पेपर लगभग लगभग अलग अलग आ रहा है। क्योंकि रुड़की, सुबह मेरे बच्चों से बात हुई थी पेपर होने के बाद, उन्होंने भी मेरे को बताया कि सर नौसेना के अध्यक्ष कौन थे, नौसेना का मोटो क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ आ रखे हैं, जो कि यहाँ के पेपर में मोटो इस टाइप का नहीं आ रखा है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, हर जगह पेपर अलग अलग आ रहा है। यूट्यूब में चाहे मेरी वीडियो हो, चाहे दूसरे की वीडियो हो, चाहे कोई अगला वीडियो बना रहा हो, तो इन चीज़ों से आप लोग ध्यान दीजिए। किसी और की वीडियो देख के बिल्कुल इजी पेपर आ रहा है, कल तक जैसे हम कहते हैं कि पेपर, कल जो पेपर जो क्वेश्चन बच्चों से पूछे गए, तो लग रहा था कि बहुत इजी पेपर आ रहा है यार, वो तो हो जाएगा करके। लेकिन अभी जब सच्चाई, जो अब चीज़ें निकल के आ रही है बच्चों से, जो गहरी चीज़ें सब जगह से बच्चों से पूछा जा रहा है अलग अलग सेंटर में, तो देखने को ये मिल रहा है कि जीके कहीं बहुत ज़्यादा डीप आ रही है। तो आप थोड़ा डीप पढ़िए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी तो आप लास्ट समय रहेगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन, एक दिन आपके पास, एक रात या एक दिन 24 घंटे हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आप अनुच्छेद वगैरह आप लोग पूरा रट के जाइए, कहाँ से थोड़ा डीप पूछेगा। तो आप ये है कि थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन जो होते हैं, उस टाइप का आप पढ़ने की कोशिश करिए। 100% सर अच्छा होगा। वैसे सक्सेस रेशियो माइनस मार्किंग है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करिए, बेस्ट करिए। मैथ और साइंस में आप लोग स्पेशल ध्यान दीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।